जिस तरह से ओरण बचाओ आंदोलन कल जयपुर पहुंचकर संघर्षरत दिखाई दिया और उस संघर्ष में विधायक शिव रविंद्र सिंह भाटी लगातार साथ खड़े थे, तो एक बार पुनः यह तो साबित हो गया कि वो इस मुद्दे पर बड़ी गंभीरता के साथ इन लोगों के समर्थन में है। मगर साथ साथ ऐसा भी माना जा रहा है कि थोड़े दिनों पहले एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में भूपेंद्र सैनी ने जिस तरह से उन पर तीखे हमले किए थे, कल के उस संघर्ष के माध्यम से वो उन हमलों का भी जवाब देते दिखाई दिया। हालांकि बोला कुछ नहीं, मगर जिस तरह से वो डटे हुए थे वो अपने आप में काफी कुछ बयान कर जाता है। ये जो पूरा प्रकरण है उसमें भूपेंद्र सैनी ने क्या कुछ कहा वो बताऊंगा, मगर उससे पहले आपको बता दूं कि ओरण बचाओ आंदोलन जो है जैसलमेर से जयपुर तक की एक यात्रा वो कल जयपुर पहुंची और वहां पर पहुंचने के बाद काफी देर तक एक तनातनी का माहौल देखा गया। एक लंबा संघर्ष वहां पर देखने को मिला और संघर्ष में विधायक शिव रविंद्र सिंह भाटी न केवल उनके साथ खड़े हुए दिखाई दिए बल्कि लगातार उनकी आवाज बनकर गूंजते भी सुनाई दिए। आपको बता दें कि इससे पहले भी वो सदन से लेकर सड़क तक इस मुद्दे पर मुखर होकर बोलते रहे हैं। मगर इस बीच में ऐसा कुछ होता है कि जैसलमेर क्षेत्र में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है, उसमें मुख्य वक्ता के तौर पर भारतीय जनता पार्टी प्रदेश महामंत्री भूपेंद्र सैनी पहुंचते हैं और जब उनसे कई सवाल पूछे जाते हैं, ओरण से जुड़ी हुई कुछ बातें पूछी जाती है और इस बीच में वो रविंद्र सिंह भाटी पर तीखे हमले करते हैं। वो कहते हैं कि एक व्यक्ति है जिसको सब कुछ चाहिए, जो कि सुर्खियां चाहिए, जो कि ये अपनी जो उनकी लालसा ही अलग है और अलग कई तरह की बातें करते हैं। वीडियो आप लोगों ने देखा होगा, जिसको लेकर फिर कड़ी प्रतिक्रियाएं भी आती है। और जब उनसे पूछा जाता है कि एक व्यक्ति कौन है तो वो कहते हैं कि वो है रविंद्र सिंह भाटी। हालांकि इस पूरे मुद्दे पर रविंद्र सिंह भाटी कुछ नहीं कहते हैं, लगातार मौन रहते हैं, मगर ऐसा लगता है कि इस बार उन्होंने बातों से नहीं हालातों से जवाब दिया है। और जिस तरह से कल वो संघर्ष करते दिखाई दिए वो अपने आप में ये बयान करता है कि ओरण का मुद्दा उनके लिए कितना महत्वपूर्ण है। इसके पीछे तमाम अलग अलग चीज़ें हो सकती है, कई अलग कारण भी, आरोप प्रत्यारोप भी लगते हैं, मगर जिस तरह से वो अग्रणी भूमिका में दिखाई दे रहे हैं, यकीनन ओरण के इस आंदोलन में उनकी भूमिका को भी बड़ा एक महत्व मिलता नजर आ रहा है। तो ये जो कल वो पूरा संघर्ष देखने को मिला, ओरण का इस मुद्दे पर सरकार क्या फैसला लेती है, अब आगे संघर्ष किस तरह से जाता है, बढ़ता है, वो अलग विषय है, उस पर भी मैं नजर बनी रहेगी। मगर जिस तरह से भूपेंद्र सैनी के उस तीखे तेज हमले के बाद कल रविंद्र सिंह भाटी पूरी तरह से सड़क पर संघर्षरत करते दिखाई दिए, वो भी अपने आप में एक दिलचस्प पहलू है। इसको लेकर आप क्या सोचते हैं मुझे जरूर बताएं। ओरण के मुद्दे पर आप क्या सोचते हैं वो भी आपकी प्रतिक्रिया मुझ तक जरूर पहुंचाएं। जुड़े रहे राजसंबंध एक्सप्रेस से। धन्यवाद।